व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग माय हीरो एकेडमिया के सीजन 6 के एपिसोड नंबर 6 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग फैटगम को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो बैटल फ्रंट पे आता है टोकोयामी को ढूंढने के लिए। हम लोग देखते हैं कि जो टोकोयामी है वो हॉक्स को लेके आ रहा है। तो जो फैटगम है वो कहता है कि तुम साइड में जाओ, वहाँ पर मेडिकल टीम है, वहाँ पर हॉक्स को लेके जाओ। हम लोग देखते हैं कि टोकोयामी मेडिकल टीम के पास ले जाता है हॉक्स को। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि विलेन में एक बंदा आइस से अटैक करता है, लेकिन प्रो हीरो जो सीमेंट है वो अपने सीमेंट के कॉर्ड से उसके आइस को रोक देता है। तो जो विलेन है वो कहता है कि मैं ऊपर से अटैक करूंगा। जब वो ऊपर से अटैक करता है हम लोग देखते हैं कि लेडी उसके अटैक को नॉलिफाई कर देता है। और जो लेडी है वो कहती है कि तुमने मेरे ऊपर हमला किया था, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हम लोग देखते हैं कि जो सीमेंट है वो उसके लिए एक औजार बना देता है और जो लेडी है वो उस औजार को लेके उसके जो बर्फ़ है उसके ऊपर मारते रहती है। हम लोग देखते हैं कि जो लेडी है वो स्मैश करके जो हीरोज़ है उन लोगों के लिए रास्ता बना देती है। वहाँ से बहुत सारे प्रो हीरो अंदर चले जाते हैं और जो प्रो हीरोज़ है वो लोग कहते हैं कि हम लोगों को जितने सारे विलेन हो सके उतने सारे विलेन को पकड़ना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि पीछे से एक हीरो आ रहा है और उस हीरो को सामने वाला जो हीरो वो कहता है कि तुम तो गए थे तोगाहिमी को और कॉम्प्रेस को पकड़ने के लिए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हम लोग देखते हैं कि जो हीरो है वो बाकी के हीरोज़ के ऊपर हमला कर रहे हैं और एक एक करके सारे के सारे हीरो को मार दिया है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दूसरे साइड पे भी बहुत सारे हीरोज़ के साथ बहुत सारे विलेन का फाइट हो रहा है। तो उसके अगले सीन में हम लोग विलेन कॉम्प्रेस को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर दाबी आ जाता है और दाबी आने के बाद कहता है कि क्या हालचाल है, यहाँ पर चल के आ रहा है। तो जो कॉम्प्रेस है वो कहता है कि लगता है जो ट्वाइस है वो मर चुका है। और उसके बाद मैंने हिमिको को पकड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी हिमिको नहीं मानी, वो चली गई है फाइट करने के लिए। और मैंने हिमिको को इतना भी ज़्यादा डिप्रेस कभी भी नहीं देखा था। हम लोग देखते हैं कि जो हीरो बाकी के हीरोज़ को मार रहे हैं वो एक्चुअली विलेन तोगा हिमिको है। जो हिमिको है वो सारे के सारे हीरोज़ को मार रही है और कहती है कि ये वर्ल्ड बहुत ज़्यादा अनफेयर है, यहाँ पर जिंदा रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं जैसा चाहता हूँ मैं वैसा वर्ल्ड बनाऊँगा, उसके बीच में तुम लोग मत आओ हीरोज़। हम लोग देखते हैं कि जो हिमिको है वो बहुत ज़्यादा बैडएस लग रही है। और तभी हम लोग देखते हैं कि नीचे से एक हाथ आता है, बहुत बड़ा जाइंट हाथ। और जो दाबी है विलेन दाबी वो कहता है कि लगता है शिगराकी जाग चुका है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग विलेन शिगराकी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो माकिया को कुछ ऑर्डर देने वाला ही था, उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उसके दिमाग में कोई कहता है वन फॉर ऑल, वन फॉर ऑल। और हम लोग देखते हैं कि शिगराकी के दिमाग में डेकू का एक पिक्चर है, ब्लर पिक्चर है, और जो शिगराकी है उसका दिमाग बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि जो नंबर 1 हीरो एंडेवर वहाँ पर आ जाता है शिगराकी शिगराकी चिल्लाते हुए। और एंडेवर को देखने के बाद जो शिगराकी है वो कहता है कि मैं नींद से जागा और सबसे पहले कौन आया मेरा वेलकम करने के लिए, नंबर 1 हीरो। हम लोग देखते हैं कि जो एंडेवर है वो एक बहुत ही तगड़ा अटैक करता है शिगराकी के ऊपर और उस अटैक का नाम होता है हेल कार्टेन। हम लोग देखते हैं कि उस हेल कार्टेन अटैक से शिगराकी को चारों तरफ से ट्रैप कर दिया और जो एंडेवर है वो सोचता है कि मैं इसको यहाँ से बाहर निकलने नहीं दे सकता। हम लोग देखते हैं कि जो एंडेवर है वो उसका दूसरा अटैक करने वाला ही था जेडो-1, लेकिन वो उसका अटैक कर नहीं पाता। उसके पहले हम लोग देखते हैं कि शिगराकी वहाँ पर पहुँच जाता है और एंडेवर को टच करने ही वाला होता है। हम लोग देखते हैं कि एकदम सही टाइम पे एंडेवर डॉज कर जाता है। अगर शिगराकी एंडेवर को टच करने में सफल होता तो एंडेवर का खेल उधर ही खत्म हो जाता। और उसके बाद जो एंडेवर है वो देखता है कि उसके हेल कार्टेन के अटैक से शिगराकी को जो डैमेज मिला था वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, हील हो जाता है, क्योंकि शिगराकी का जो रीजनरेशन स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हम लोग देखते हैं कि जो एंडेवर है वो घूम के शिगराकी के ऊपर चला जाता है और ऊपर से शिगराकी के ऊपर हमला करता है, उसे नीचे ले आता है। और उसके बाद वो सारे के सारे लोगों को खबर देता है और कहता है कि सुनो सब लोग सुनो, मैं अभी शिगराकी के साथ फाइट कर रहा हूँ जहाँ पर हॉस्पिटल था वहाँ पर। अगर कोई भी हीरो जो कि चल सकता है, जो फाइट कर सकता है, जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाओ हेल्प करने के लिए। और तभी हम लोग देखते हैं कि शिगराकी उसके ऊपर एक और वार करता है। हम लोग देखते हैं कि एंडेवर बहुत दूर जाके गिरता है और जो शिगराकी वो उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अगर मैं 4 महीने तक हेलिश पेन को सहन कर सकूं तो मेरे हाथ में सब कुछ होगा, मैं
मैं बिल्कुल सेटिस्फाई होऊंगा। मेरे पास बहुत सारे कॉर्क के पावर है, मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं सेटिस्फाई क्यों नहीं फील कर रहा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिगराकी के दिमाग में फिर से दर्द होता है और दिमाग में कोई कहता है वन फॉर ऑल, वन फॉर ऑल। हम लोग देखते हैं कि जो एंडेवर है वो शिगराकी के ऊपर हमला करता है, लेकिन शिगराकी एक शील्ड के कॉर्क से एंडेवर के फायर पावर को रोक देता है। जो एंडेवर है वो कहता है कि हाँ, इसके पास मल्टीपल कॉर्क है, बिल्कुल ही नोमू की तरह। और उसके बाद जो शिगराकी है वो डॉक्टर की एक पुरानी बात को सोचता है, और डॉक्टर ने कहा था कि ऑल फॉर वन के पास बस एक कॉर्क नहीं था जिसका नाम है वन फॉर ऑल। और हम लोग शिगराकी को देखते हैं, जो शिगराकी है वो कहता है कि हाँ, मुझे एक और कॉर्क चाहिए, तब मैं कंप्लीट होऊंगा, और वो है वन फॉर ऑल। और ये सुनने के बाद जो एंडेवर है वो एक और बार कहता है वन फॉर ऑल, और ये जो आवाज़ है वो चला जाता है बर्निंग के पास। और जितने सारे लोग एंडेवर के साथ कनेक्टेड है, जो बर्निंग है वो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि एंडेवर, वन फॉर ऑल का क्या हुआ, क्या हुआ, मुझे ठीक से बताओ। और हम लोग डेकू को देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा चिंता हो रहा है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है रगडॉल। उसके पास एक कॉर्क था जिसका नाम था सर्च, और उसके कॉर्क को छीन लिया ऑल फॉर वन ने, और अभी वो कॉर्कलेस है। और वो कहती है कि अगर मेरे पास मेरा कॉर्क रहता तो मैं लोगों को बहुत ज़्यादा मदद कर पाती, लेकिन मैं अभी कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। हम लोग देखते हैं कि जो सर्च कॉर्क था वो अभी शिगराकी के पास है, और इस कॉर्क को यूज़ करके कोई भी किसी भी चीज़ का लोकेशन और उसका वीकनेस जान सकता है। हम लोग देखते हैं कि जो शिगराकी है उसको मिल जाता है वन फॉर ऑल का लोकेशन। तो उसके बाद हम लोग बार्निंग और बाकी के हीरोज़ को देखते हैं। जो बार्निंग है वो सारे के सारे प्रो हीरोज़ को ऑर्डर देती है और कहती है कि जो प्रो हीरोज़ है वो लोग मेरे साथ आ जाओ, हम लोग एंडेवर का मदद करेंगे। और जो सारे के सारे स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट हीरोज़ है, वो लोग यहाँ से भाग जाओ, बहुत दूर चले जाओ, और लोगों को भी यहाँ से साथ लेके जाओ। हम लोग देखते हैं कि जो शिगराकी है वो कहता है कि मुझे मिल गया वन फॉर ऑल का लोकेशन। हम लोग देखते हैं कि जो शिगराकी है वो एंडेवर को सामने से हटा के बहुत ही तेज़ी से कूदता है। हम लोग देखते हैं कि शिगराकी का स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है। हम लोग देखते हैं कि वो सीधा आ रहा है वन फॉर ऑल के लिए। और उसके बाद जो डेकू है वो एंडेवर से सुनता है कि जो शिगराकी है वो एवोकेशन साइट पे आ रहा है, और जो डेकू है उसको पूरी तरीके से सब कुछ क्लियर हो जाता है, क्योंकि जो शिगराकी है वो आ रहा है डेकू के लिए, उसके कॉर्क के लिए। जो डेकू है वो वहाँ से भाग जाता है। हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे पीछे बाकुगो भी आ रहा है, और जो बाकुगो है वो कहता है कि अगर तूने अपना सीक्रेट रिवील कर दिया तो जो हीरो के फोर्स है वो लोग डिवाइड हो जाएंगे और तेरे को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन जो डेकू है वो कहता है कि नहीं, मैं अपने सीक्रेट को रिवील नहीं करूंगा। हम लोग देखते हैं कि डेकू वहाँ से भाग रहा है, उसके साथ साथ बाकुगो भी भाग रहा है, और दोनों ही उस एवोक्यूशन साइट के दूसरी तरफ भाग रहा है। जो डेकू है वो कहता है कि मुझे लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटी देना पड़ेगा, उन लोगों को बचाना पड़ेगा, मैं दूसरी तरफ भागूंगा। तो जो डेकू और बाकुगो के दोस्त है वो लोग कहते हैं कि तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो। तो जो डेकू है वो कहता है कि अरे मैं तो अपने दोस्तों के बारे में ही भूल गया। वो कहता है कि तुम लोग चले जाओ, हम लोगों को कुछ याद आया, हम लोग आ जाएंगे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डेकू और बाकुगो जा रहा है उन बिल्डिंगों में से। हम लोग देखते हैं कि डेकू अपने कॉर्क का यूज़ करता है, सेकेंड कॉर्क का। ऐसा लग रहा है कि डेकू स्पाइडरमैन बन चुका है, और जो बाकुगो है वो आयरन मैन बन चुका है। भाई इन दोनों का जोड़ी मस्त है। हम लोग देखते हैं कि जो शिगराकी है उसको दिख जाता है कि जो वन फॉर ऑल का कॉर्क है वो एक जगह से दूसरी जगह पे हिल रहा है। और उसके बाद जो डेकू है वो चलते चलते एंडेवर को कॉल करता है और कहता है कि एंडेवर, क्या ऐसा लगता है कि जो शिगराकी है वो मेरे पीछे है। जो एंडेवर है वो कहता है कि शिगराकी तुम्हारे पीछे, तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। और उसके बाद हम लोग डेकू को देखते हैं। जो डेकू है वो कहता है कि अगर शिगराकी सच में मेरा पीछा कर रहा है तो मैं बहुत दूर चला जाऊंगा लोगों से, मैं लोगों को तो बचा पाऊंगा एटलीस्ट। और उसके बाद जो डेकू है वो एंडेवर को कहता है कि प्लीज़ मेरे साथ लाइन पे कनेक्ट रहना, क्योंकि धूल की वजह से मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। मुझे ये बताना कि अगर शिगराकी ने अपना कोर्स चेंज किया या फिर नहीं, मुझे लगता है कि वो मेरे पीछे है। तो जो एंडेवर है वो कहता है कि वो तुम्हारे पीछे क्यों होगा। जो डेकू है वो कहता है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं तुमको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर शिगराकी अपने कोर्स को चेंज करता है तो मुझे तुरंत खबर देना। हम लोग देखते हैं कि तभी जो शिगराकी है वो अपना कोर्स चेंज करता है और साउथ ईस्ट की तरफ जा रहा है जहाँ पर डेकू जा रहा है। तो जो एंडेवर है वो उसको खबर दे देता है। तो जो डेकू है वो कहता है कि थैंक यू, मुझे लगा ही था कि वो मेरे पीछे है। और उसके बाद जो डेकू है वो एंडेवर को कहता है कि मैं उसको बहुत दूर ले जाऊंगा, लोगों से बहुत दूर ले जाऊंगा, जितना दूर हो सके। और उसके बाद हम लोग एंडेवर को देखते हैं। जो एंडेवर है वो सारे के सारे प्रो हीरोज़ को लोकेशन दे देता है, शिगराकी ने कोर्स चेंज कर दिया। और जो एंडेवर है वो अपने मन ही मन सोचता है कि जो शिगराकी है वो मिडोरिया को टारगेट कर रहा है, मतलब मिडोरिया डेंजर में है। तो
तो उसके बाद हम लोग डेकू को देखते हैं। जो डेकू है वो बाकुगो को कहता है कि तुमने सुना ना, जो शिगाराकी है वो हमारे पीछे आ रहा है। जो बाकुगो है वो कहता है कि हाँ तूने सुना ना, जो पहले हरामी था वो अभी राक्षस बन चुका है, तो तू उसके हाथों पकड़ा नहीं जा सकता, अगर पकड़ा गया तो मर जाएगा। तो जो डेकू है वो कहता है कि काचान तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है, तू मुझे फॉलो क्यों कर रहा है। तो जो बाकुगो है वो कहता है कि मैं तुझे मार के तेरा थोबरा बिगाड़ दूंगा। मैं तुझे क्यों फॉलो कर रहा हूँ, क्या लगता है तू किसी एनीमे का मेन कैरेक्टर है इसलिए मैं तुझे फॉलो कर रहा हूँ? तू गधा है एक नंबर का, मुझे ही पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, इसलिए मैं तेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो उसके बाद जो बाकुगो है वो कहता है कि तू बस एक चारा है, शिगाराकी को मैं फोड़ूंगा अपने हाथों से। और उसके बाद जो बाकुगो है वो अपने मन ही मन सोचता है कि जब ऑलमाइटी ने उसके पावर दिया था उसके पास पावर बहुत ज़्यादा कम था, लेकिन उसने मेहनत करके नॉर्मली वो 30% फुल काउलिंग यूज़ कर सकता है, अभी वो 45% भी कर सकता है। ऑलमाइटी और एंडेवर का ट्रेनिंग के वजह से मैं भी 30% यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसके पीछे हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार मानूंगा। मुझे ऑलमाइटी ने चूज़ नहीं किया, डेकू को किया, लेकिन उसके बाद भी मैं सब लोगों को दिखाऊंगा कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं पावरलेस नहीं हूँ। मैं पीछे हूँ तो क्या हुआ, उसके बाद भी मैं क्विट नहीं करूँगा, और ऑलमाइटी ने जिसको चूज़ किया मैं उसको भी पीछे छोड़ दूंगा। और ये वाला सीन भी एक बार कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग शिगाराकी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि शिगाराकी को बहुत ज़्यादा एनोइंग फील होता है, क्योंकि सारे के सारे हीरो अपने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि जो शिगाराकी है वो आसमान के बहुत ऊपर चला जाता है और एक बहुत ही बड़ा शॉक वेव छोड़ता है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जितने सारे हीरोज़ हैं उन लोगों के पास जितने सारे इलेक्ट्रिक वेपन्स है, सारे के सारे कम्युनिकेशन वेपन है, सब कुछ टूट जाता है। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि डेकू और बाकुगो के सामने शिगाराकी आ जाता है और शिगाराकी कहता है कि वन फॉर ऑल, मुझे दे दे। हम लोग देखते हैं कि वो अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि इजुकु मिडोरिया। हम लोग देखते हैं कि जो इजुकु मिडोरिया मतलब डेकू है उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और वो कहता है कि ऑल फॉर वन ने जब फाइट किया था हम लोग छुपे थे, हम लोगों को जैसा डर लग रहा था मुझे ऐसा डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर उसने मुझे टच भी किया मैं मर जाऊंगा, मैं और बाकुगो दोनों ही मर जाएंगे। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ग्रैंड टोरिनो आ जाता है और दोनों को पकड़ के वहाँ से ले जाता है। ग्रैंड टोरिनो उसका कॉर्क है जेट। हम लोग देखते हैं कि मिडोरिया और डेकू दोनों को पकड़ के वो वहाँ से चला जाता है बहुत दूर और जाते जाते कहता है कि जब मैंने वन फॉर ऑल का नाम सुना था तभी मुझे लगा था कि कुछ गड़बड़ है और तुम दोनों अकेले उसके साथ फाइट करने वाले थे। उसका पावर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अगर वो तुमको टच भी करता है तो तुम एक ही सेकंड में मर जाओगे। तो जो मिडोरिया वो कहता है कि लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोग को उन लोगों के साथ फाइट करना ही पड़ेगा, शिगाराकी को रोकना ही पड़ेगा। तो जो ग्रैंड टोरिनो है वो कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे प्रो हीरोज़ है, उन लोगों के ऊपर छोड़ दो, अभी तक हीरो सारे के सारे मरे नहीं है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एंडेवर और नंबर 10 हीरो दोनों मिलकर शिगाराकी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो शिगाराकी है वो नंबर 10 हीरो को टच करता है लेकिन उसका कॉर काम नहीं आता। हम लोग देखते हैं कि नीचे आ चुका है आइज़ावा और आइज़ावा ने अपने कॉर के पावर से शिगाराकी के कॉर को इरेज कर दिया है। तो उसके बाद जो आइज़ावा है वो सोचता है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, मेरा दोस्त मर गया लेकिन उसके बाद भी मैं जिंदा हूँ, ऑलमाइटी रिटायर हो गया उसके बाद भी मैं जिंदा हूँ, अभी भी मैं जिंदा हूँ, किस लिए, मुझे शिगाराकी को रोकना पड़ेगा इसलिए मैं जिंदा हूँ। और उसके बाद जो आइज़ावा है वो कहता है कि मेरे स्टूडेंट को टच भी मत करना। हम लोग देखते हैं कि जो शिगाराकी है उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और कहता है कि आइज़ावा रेजर है तुम बहुत ज़्यादा कूल हो। तो उसके बाद हम लोग शिगाराकी को देखते हैं। जो शिगाराकी है वो एक कम्युनिकेशन डिवाइस निकालता है और वो माकिया को कहता है कि तुम्हारे सामने जितने सारे लोग हैं, जितने सारे ह्यूमन है, सब लोगों को मार दो। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एंडेवर चला जाता है एकदम शिगाराकी के सामने और एक बहुत ही तगड़ा पावरफुल बार करता है शिगाराकी के ऊपर। और जो एंडेवर है वो कहता है कि तूने बहुत लोगों को मारा, मैं तेरे को एक ही बार में मार डालूंगा। हम लोग देखते हैं कि एंडेवर का अटैक उसके ऊपर नहीं लगता। जो शिगाराकी है वो साइड में चला जाता है, कहता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा गर्म है, अगर मैं वहाँ पर रहता तो मैं मर जाता। तो उसके बाद जो आइज़ा है वो कहता है कि मैंने तो अपने कॉर्क को यूज़ करना स्टॉप भी नहीं किया, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये तो शिगाराकी का असली कॉर्क भी नहीं है। और उसके बाद जो एंडेवर है वो भी सोचता है कि हाँ ये शिगाराकी का असली कॉर्क नहीं है, उसने पहले जब जंप किया था उसने इस टेक्निक को यूज़ किया था, अभी हवा में अपना हाथ हिला के उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ये तो बिल्कुल ही ऑल माइट की तरह है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ग्रैंड टोरिनो है वो डेकू और बाकुगो को थोड़ी दूर लेके जाता है और कहता है कि तुम लोग यही रहो, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि जो ऑल फॉर वन है वो कॉर्क को चुरा सकता है। अगर वन फॉर ऑल को ऑल फॉर वन ने चोरी कर लिया तो इस दुनिया का सबसे खतरनाक डेंजरस चीज़ हो सकता है, तुम लोगों को पता भी नहीं है। लेकिन हमारा जो एनिमी है वो बस एक है, शिगाराकी। हम लोग इतने सारे प्रो हीरोज़ हैं, अगर हम लोग इतने सारे हीरोज़ मिलके एक बंदे को नहीं रोक पाए तो हम लोग अपने आप को हीरो भी नहीं बुला पाएंगे, तुम हीरोज़ के ऊपर छोड़ दो शिगाराकी को। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे नोमूस आ जाते हैं। तो जो मिडोरिया है वो कहता है कि यहाँ पर नोमूस कैसे आ सकता है, सारे के सारे नोमूस
तो मर चुके थे ना। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।